बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार, भारत माता की जय। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि भारत बंद हो जाए। भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। भैया हमको ये बताओ, भारत बंद करके क्या उखाड़ना चाहते हो? क्या उखाड़ लोगे भारत बंद करके? अरे भारत तो वैसे ही कितने दिनों से बंद पड़ा है, बस बीच बीच में ये चुनाव के चक्कर में खुलता है। बंद हो जाने दो, एक दिन के लिए भारत बंद हो जाने दो, लॉकडाउन समझ के ही बंद कर लेने दो। कोरोना से कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा शायद, है? एक दिन का भारत बंद करने से कौन सा जीडीपी उछल करके वित्त मंत्री की गोद में जाकर के खेलने लगेगी? अच्छा, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम भारत बंद का विरोध करेंगे, जो खुद 8-9 महीने से अपने घरों के अंदर बंद हैं, चुपचाप बैठे हैं। इनको लग रहा है कम से कम विरोध के बहाने ही घर से बाहर निकलने को मिलेगा। वैसे पूरा मामला जो है किसानों का है। घर से बाहर निकल करके सड़कों पे पड़े हुए हैं। अबे पड़े हुए हैं तो पड़े रहने दो देशद्रोहियों को, गद्दारों को। नहीं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इन किसानों को देशद्रोही और गद्दार बोल रहे हैं। बताइए, हाँ कोई तरीका है ये? देशद्रोही गद्दार कहीं के। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि वो व्यापारी लोग जीएसटी के नाम पे गद्दार कहीं के आंदोलन कर रहे थे। अरे कुछ समझना चाहिए। मोदी जी देश के बारे में कितना सोचते हैं और तुम व्यापारियों, किसानों सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, देश के बारे में नहीं सोचते हो। मोदी जी को देखो, हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। देश पहले है, तुम सारे लोग बाद में हो। मोदी जी ने क्या नहीं किया? किसानों, गद्दारों, मोदी जी ने क्या नहीं किया? रास्ते में दिन में 3-3 बार सरकार ने वाटर कैनन चलवा करके दिन में 3-3 बार तुम लोगों को नहलाया, धुलाया, साफ सुथरा किया कि नहीं किया? किसने किया? आंसू गैस छोड़ी, और आंसू गैस छोड़ के तुम लोगों के सारे आंसू एक बार में निकलवा दिए ताकि तुम लोगों को बार बार न रोना पड़े। किसने किया ये सब? उसी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करोगे? देशद्रोहियों, गद्दारों। मोदी जी की सहनशीलता देखो आप, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है लेकिन एकदम चुप, हाँ चूं तक नहीं किया है। ऐसे मौके पे वो हमेशा चुप ही रहते हैं। कोई चुनाव थोड़ी है जो भाइयों बहनों, हमारे किसान भाइयों, हमारे अन्नदाताओं, नहीं, सहनशीलता है उनकी, चुप बैठे हुए। उनकी सहनशीलता का तुम लोग परीक्षा ले रहे हो। ये तो मोदी जी हैं। वो एक याद है ना, बहुत बड़ा वाला देशभक्त अपना कपिल मिश्रा, वो भी देखो चुप बैठा हुआ है। वरना उसका तो पता है, बॉर्डर पे सीधा जाके बोले कल तक यहां से निकलते हो तो ठीक है, वरना हम अपने लेवल पे देख लेंगे। चुप बैठा बेचारा, इतना बड़ा वाला देशभक्त। तो किसी की खामोशी का फायदा मत उठाओ। वो भी चुप बैठे हैं। याद है ना, गद्दारों, याद करो अनुराग ठाकुर, महान देशभक्त, चुप बैठे हुए हैं। वरना उनका तो पता है देश के गद्दारों को, आगे की लाइन वो खुद नहीं बोलते हैं। वो भी चुप बैठे हुए हैं। कभी कभी तो मुझे मतलब ये राष्ट्रवादी सरकार पे भी शक होता है कि कैसी राष्ट्रवादी सरकार है जो कितने दिनों से गद्दारों, देशद्रोहियों के साथ मीटिंग कर रही है। अगर ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, खालिस्तानी, तो इनको पकड़ के अरेस्ट करना चाहिए। इनके साथ मीटिंग चल रही है। बताइए, अगर ऐसा नहीं है, ये किसान, गद्दार, देशद्रोही सब गड़बड़ सड़बड़ नहीं है, तो सरकार के नुमाइंदों को सामने आकर के बोलना चाहिए कि हम किसानों की मांगों को थोड़ा कम ज़्यादा माने, ना माने, कितना माने, ये हमारे और हमारे देश के अन्नदाताओं की बात है। लेकिन खबरदार, किसी ने अगर हमारे देश के अन्नदाताओं को गद्दार, देशद्रोही
ऐसा वैसा कहा तो आकर के बोलना चाहिए। बताइए, किसानों को जो सर्दियों में अपना घर बार, किसान पूरे देश का जो पेट भरने वाले लोग हैं, उनको गद्दार, देशद्रोही, कोई आतंकवादी, कोई खालिस्तानी कुछ भी कह रहा है। ये अब नहीं चलेगा। और वाकई में अगर जो कुछ गड़बड़ लोग आंदोलन में बीच में घुस आते हैं इधर उधर से, तो सरकार की जिम्मेदारी उनको पकड़ के उनको अंदर करो। लेकिन ये क्या है कि कोई भी आवाज उठाए, कोई भी आंदोलन करे तो तुरंत उसको गद्दार, देशद्रोही, क्या है ये सब? अपनों का ही अपमान, अपनों को ही गद्दार, अपनों को ही देशद्रोही, अपनों का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भैया बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।